हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जीवित पुत्रिका व्रत यानी कि जितिया व्रत कब है 2025 में, 14 सितंबर को या 15 सितंबर को। देखो, शास्त्रों में जीवित पुत्रिका का व्रत खास महत्व है। इसे जितिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। महिलाएं इसे निर्जल व्रत करती हैं। इस दिन जीव मूतवाहन और सूर्य भगवान की पूजा होती है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका का जितिया व्रत अश्विनी मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। आइए जानते हैं साल 2025 में जीवित पुत्रिका या जितिया व्रत कब रखा जाएगा। नहाएं खाएं कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, पारण का समय, पूजा विधि, और इस दिन हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब जानकारी दूंगी। प्लीज़ वीडियो पूरी वॉच करिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले जितिया नहाएं खाएं कब है, यानी कि हमें कब स्नान करना चाहिए और कब खाना चाहिए, जानते हैं 2025 में। जितिया व्रत की शुरुआत नहाएं खाएं से होती है। पंचांग के अनुसार 2025 में जितिया व्रत का नहाएं खाएं 13 सितंबर को सप्तमी के दिन होगा। 14 सितंबर अष्टमी को माताएं निर्जल व्रत रखेंगी और नौमी के दिन 15 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत पूजा विधि। हमें पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, बहुत ही आसान तरीके से। देखो, शास्त्रों की माने तो जीवित पुत्रिका का व्रत व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि के बाद सूर्य देव की उपासना कर घर के मंदिर में एक चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाकर उस पर सूर्य नारायण और कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा स्थापित करें। अब प्रतिमा को दूध से स्नान कराएं, भगवान को धूप दीप अर्पित करें, भोग लगाएं और आरती करें। मिट्टी या गाय के गोबर से सियार चील की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। उन्हें धूप दीप फूल और चावल अर्पित करें। इसके बाद जितिया व्रत कथा सुने और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए। आइए अब जानते हैं जीवित पुत्रिका व्रत यानी जितिया व्रत के नियम क्या होते हैं। जितिया व्रत के नियम सप्तमी से नौमी तक चलते हैं। व्रती महिला को तामसिक चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, दातुन नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन नहाएं खाएं में सूर्योदय के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए। नहाएं खाएं और पारण के दिन विशेषकर मरुआ, नौनी, अर्ची, पारण के दिन विशेषकर मरुआ, नौनी, अरवी, तोरई, खीरा और देसी मटर खाने की परंपरा है। जितिया व्रत को निर्जल व्रत रखना चाहिए। इस व्रत में जितिया धारण करना शुभ होता है। जितिया का व्रत के दौरान निर्जला रखा जाता है। इस व्रत में आचमन करना भी वर्जित माना जाता है। इसलिए कोशिश करें कि जितिया व्रत में जल का एक बूंद भी ग्रहण न करें। जीवित पुत्रिका की पूजा में सरसों के तेल और खल चढ़ाया जाता है। व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यह भगवान का आशीर्वाद होता है। इसी दिन भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है। उन्हें बाजरे और चन्नी से बने व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। इसी दिन कोई फल सब्जी न काटें, ना ही कटी हुई फल सब्जी या उपयोग करें। इसी दिन किसी भी तरह की जीव हत्या का पाप माना जाता है। ये हमारे हाथ से कोई चींटी वीटी न मर जाए। अच्छे से झाड़ू वाड़ू ज़्यादा अच्छे से नहीं लगानी है, हल्की फुल्की सफाई करनी है। इसलिए इस दिन चाकू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस व्रत को रखने से पहले नौनिया का साग खाने की भी परंपरा है। कहते हैं व्रत पारण के बाद पूजा में अर्पित किया लाल पीले या धागे जिसमें जितिया पिरोई होती है उसी बच्चों के गले में पहनाना चाहिए और कोई भी शुभ दिन देखकर बच्चों के गले से उतार कर रख देना चाहिए। आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। मीनूज़ लाइफ स्टाइल को सब्सक्राइब। मेरे चैनल पर जितिया व्रत की कथा भी है, आरती भी है। प्लीज़ ज़रूर चेक करिएगा और सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।